हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो तकरीबन 142 करोड़ है, जिसमें से 35 करोड़ से भी ज़्यादा लोग शराब पीना पसंद करते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं। एंड 95% लोग तो अल्कोहल के एडिक्टेड भी हो चुके हैं। मतलब उनको खाना मिले या ना मिले इट डजेंट मैटर, बट शराब ज़रूर मिलना चाहिए। एंड आपने तो ये चीज़ अपने आसपास या फिर अनफॉर्चुनेटली खुद के घर में भी नोटिस किया होगा कि फैमिली भूखे भले मरे, घर में खाने के लिए कुछ हो या ना हो, बट दारू पीने के लिए पैसे का जुगाड़ हो ही जाता है। ये बात हम सभी को पता है किस तरह से शराब हमें फिजिकली, फाइनेंशियली एंड इवन मेंटली वीक कर देता है, बट स्टिल पीपल कंज्यूम इट। दारू पीने के कारण लोगों को बड़े बड़े बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एंड WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि इंडिया में लगभग 2.6 लाख लोगों की पर ईयर शराब पीने के कारण डेथ हो रही है, जिसमें से लीवर के खराब होना, कैंसर होना एंड बिकॉज ऑफ अल्कोहल रोड एक्सीडेंट होना भी शामिल है। जब शराब हमारे सोसाइटी में एक जहर का काम कर रहा है जो कि लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है, तो आखिरकार गवर्नमेंट इस पर रोक क्यों नहीं लगाती? सरकार को तो शराब को पूरे देश में बैन कर देना चाहिए, पर कर क्यों नहीं रही? तो देखिए, इसके कई सारे रीज़न हैं और एक जो सबसे बड़ा रीज़न आपके माइंड में होगा कि इससे गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्सेस मिलते हैं और ये सरकार के रेवेन्यू का एक बहुत ही बड़ा सोर्स है, जिसके कारण गवर्नमेंट शराब पर रोक नहीं लगा रही है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, ये भी एक रीज़न है, बट इसके अलावा भी एक्चुअल में कुछ इससे भी बड़े रीज़न हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को शराब पर बैन लगाने से रोक दे रही है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार गवर्नमेंट चाह कर भी शराब को क्यों बैन नहीं कर सकती, एंड अगर गवर्नमेंट शराब पर रोक लगाती भी है तो इससे हमारे कंट्री पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जिन जिन राज्यों में शराब बैन है फिलहाल उन राज्यों की कंडीशन कैसी है, क्या सच में वहाँ के शराब पीने वाले अब सुधर गए हैं? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहें। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, पूरे ग्लोबल में अल्कोहल का मार्केट वैल्यू 2134 बिलियन डॉलर का है, जिसमें से अकेले इंडियन अल्कोहल मार्केट का वैल्यू 49 बिलियन डॉलर है, जो पर ईयर लगभग 7% के रेट से बढ़ रहा है। एंड दारू जो है स्टेट गवर्नमेंट का तीसरा सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है, यानी GST एंड मेनली फ्यूल के बाद शराब ही स्टेट गवर्नमेंट का सोर्स है। लास्ट ईयर यानी 2022 में पूरे स्टेट को मिलाकर इंडियन गवर्नमेंट ने शराब से 2,05,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। 2022 में अकेले यूपी गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा 41,250 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था। व्हाट अ बिग अमाउंट है ना। खैर, इंडिया में अल्कोहल का प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में 25% बढ़ चुका है। अल्कोहल इंडस्ट्री 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी दे रही है। मतलब हर बुरी चीज़ में अच्छाई तो होती ही है। अगर हम सबसे ज़्यादा शराब पिए जाने वाले राज्यों के बारे में बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना टॉप पर है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में शराब पी जाती है, जहाँ पर 53% मेल एंड 24% फीमेल अल्कोहल पीते हैं। एंड सबसे कम शराब मेघालय में पिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 3.4% लोग ही शराब पीते हैं। तो अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये फालतू की डेटा हमें क्यों बता रहा है, सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आता कि इंडियन गवर्नमेंट शराब को बैन क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों, डाटा का मतलब आपको आगे वीडियो में समझ में आएगा, बट फिलहाल चलिए हम बात कर लेते हैं उन राज्यों के बारे में जहाँ पर शराब बैन है। हमारे इंडिया में गुजरात और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लीगल रूप से शराब को बैन कर दिया गया, बट पीने वालों के लिए तो उनका पड़ोसी स्टेट तो है ही ना, मीन्स पीने वाले तो पियेंगे ही ना। खैर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दारू हमारे इंडियन गवर्नमेंट का कितना बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, यानी अगर गवर्नमेंट दारू पर बैन लगाती तो इन्हें सबसे पहले बहुत ही बड़े रेवेन्यू सोर्स का झटका लगेगा, यानी अचानक से इनका रेवेन्यू में बहुत ही तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगा। एंड रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को पूरी तरीके से फेस करना पड़ सकता है। बट बिहार, गुजरात आर स्टिल अलाइव ना, बिकॉज यहाँ भी तो शराब को बैन कर दिया गया है, तो यहाँ के गवर्नमेंट कैसे चल रही है? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि बिहार एंड गुजरात गवर्नमेंट को इसका झटका नहीं लगा है। दोनों ही स्टेट के रेवेन्यू में बहुत ही तेज़ी से गिरावट देखने को मिला है एंड राज्य को बड़े बड़े रेवेन्यू प्रॉब्लम को फेस भी करना पड़ा है। बट चलो किसी तरीके से गुजरात एंड बिहार गवर्नमेंट रेवेन्यू की प्रॉब्लम को फेस कर ले रही है। बट क्या दारू बंद होने से इन दोनों राज्यों पर कोई इफेक्ट पड़ा है? क्या कंज्यूमर के नंबर में डिक्रीजमेंट देखने को मिला है? यानी क्या वहाँ के लोग दारू पीना पूरी तरह से छोड़ दिए हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। वो कहा गया है ना कि अगर किसी को भी किसी चीज़ की भूख रहेगी तो कैसे भी करके वो उस पर्टिकुलर चीज़ के जुगाड़ कर ही लेगा। तो ऐसे अल्कोहल के कंज्यूमर भी हैं, हाँ थोड़े महंगे ही सही, बट पड़ोसी राज्यों से उनको इलीगल शराब पीने के लिए मिले जा रहा है। तो ऐसे तो दारू बैन करने से केवल गवर्नमेंट का ही लॉस हुआ ना,
इसका कोई भी गुड इफेक्ट स्टेट में पड़ ही नहीं रहा है, लोग अभी भी दारू को कंज्यूम कर रहे हैं। एंड हाँ, वो बात अलग है कि अब इलीगल के तौर पे दारू की सप्लाई हो रही है, थोड़ा मुश्किल से दारू पीने को मिल रहा है, बट मिल तो रहा है ना। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि पूरे कंट्री में एल्कोहल को बैन कर देना चाहिए, इससे कोई अपने पड़ोसी स्टेट से तो दारू नहीं ले पाएगा ना। ओके, चलिए मान लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि पूरे कंट्री में दारू को बैन कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा रेवेन्यू सोर्स का जो झटका लगेगा उसे भी एक्सेप्ट कर लिया, यानी पूरी तरह से दारू पर रोक लगा दिया गया। पर ज़रा सोचो, जो अल्कोहल के एडिक्टेड पर्सन हैं वह दारू पीने के लिए इधर उधर खोजना स्टार्ट कर देंगे, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कुछ बड़े लोग, कुछ बिजनेसमैन। क्योंकि जब पूरे कंट्री में दारू बैन है तो जाहिर सी बात है कि लीगल रूप से जो भी इंडस्ट्री अल्कोहल को प्रोड्यूस करती थी वह प्रोड्यूस करना बंद कर देंगी, एंड तब इलीगल रूप से दारू की तस्करी की जाएगी। एंड ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं ये सब इलीगल रूप से शराब प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब ये इलीगल है तो इसके बारे में गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा जल्दी। मीन शराब के जो जांच पड़ताल होती है वो नहीं हो पाएगी, मतलब जो शराब गवर्नमेंट सेफली देती थी उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट हो सकता है। एंड क्योंकि लोग शराब के एडिक्टेड हैं तो उसे महंगे दामों पर खरीदेंगे भी, एंड खराब से खराब शराब को भी पी लेंगे। पुलिस कहाँ कहाँ छापा मारेगी, पीने वाले जहर को भी दारू समझकर पी लेंगे। यानी अगर गवर्नमेंट दारू को बैन भी करती है तो इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में डाउनफॉल तो आएगा ही, एज वेल कंट्री पर भी इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। बिहार एंड गुजरात में इसलिए ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो रही है क्योंकि वहाँ के लोग पड़ोसी स्टेट से शराब पीने को पा जा रहे हैं। हाँ, भले ही इलीगल बट दे आर कंज्यूमिंग ना। तो गाइज यही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि गवर्नमेंट को चाह कर भी शराब पर बैन लगाने से रोक रही है। उनके रेवेन्यू को घाटा तो होगा ही, साथ में एडिक्टेड पर्सन खराब दारू का कंजप्शन करेंगे जिससे वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं, एंड दे विल बिकम मोर वीक एज कम्पेयर टू व्हेन दारू नॉट बैंड। हमें दारू की साइड इफेक्ट के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए बल्कि खुद को करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ज़बरदस्ती तो दारू पिला नहीं रही है। हमारे देश को दारू जैसी जहर से सिर्फ दारू पीने वाले ही छुटकारा दिला सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। तो आपके इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइज आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ अवॉइड अल्कोहल एज मच एज यू कैन, बी हेल्थी एंड वेल्दी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।